भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। इसने स्थायी बंदोबस्त 1793 में, सिविल सेवा का यह जनक था, पुलिस थाना की स्थापना और दरोगा का पद, और इसकी जो कब्र है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। आइए देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 के कार्यकाल के बीच में था। बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति की। वारेन हेस्टिंग को जब इंग्लैंड वापस जाना पड़ा तो उस पर महाभियोग लगाया गया था। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। फर्स्ट जनगणना 1872 में इसी के काल में हुई थी। 1872 में इसकी हत्या कैदियों ने कर दी थी अंडमान की जेल में। अब आइए देख लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच इसका कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं, और जो पहली हमारी नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 से, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। और इसके कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आया था। यह था बाल श्रम को रोकने हेतु। और जो हंटर आयोग आया था 1882 में शिक्षा सुधार के लिए। इल्बर्ट बिल 1883 से 1884 में भी लाया गया इसी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1934 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर संविधान के जनक मानते हैं इनको हम, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बेलगांव। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है कनाडा। अमेरिका से मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, ज्वाइंट सीटिंग और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। कर्नाटक के संविधान से संघीय व्यवस्था और शिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना के विचार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आंसर है 42 संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी थी किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था और कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन में। 61वें संशोधन की बात की जाए तो इसमें मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वें संशोधन की बात किया जाए 1992 में हुआ था, तो पंचायती राज की चीज़ें इसमें डाली गई थी और भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। और हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर को। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर हो गया हमारा संविधान दिवस, और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए थे, प्रेरित हैं? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं, तो ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ
जो कि कहते हैं विधि का शासन। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, और जो 3 तरह के न्याय होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यह रूस की क्रांति से प्रभावित या फिर प्रेरित था, 1917 में हुई थी। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, महाभियोग राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति का पद तथा स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में आपको बताया गया है, तो वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 की बात करें तो यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, यानी नौकरी में अवसर की समानता होनी चाहिए। और आर्टिकल 17 की बात किया जाए तो अभी आपको बताया गया है कि ये क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। और आर्टिकल 18 में बताया गया है कि जो भी उपाधियां हैं उनका अंत किया जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वो है 6। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, और जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। और है लास्ट का संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। पहले हमारे मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, अब है 6। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व 3 आदर्श लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से अभी हमने पहले भी पढ़ा है, डीपीएसपी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति होती है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ये प्रणाली ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, निर्वाचन की प्रक्रिया वो ली गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपातकालीन प्रावधान है वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसमें आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से।